एवरीबॉडी, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी स्वीट डिश जिसमें हम पनीर, सूजी और गुड़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये स्वीट डिश इतनी बढ़िया और टेस्टी बन के रेडी होगी कि आप दूसरी स्वीट डिश बनाना तो भूल ही जाओगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पनीर चाहिए होगा। तो टोटली हमने यहाँ पे 150 ग्राम जितना पनीर ले लिया है। अभी पनीर को आपको डालना है एक मिक्सी ग्राइंडर जार में, अच्छे से रफली चॉप करके, या फिर आप अमूल का पनीर यूज़ कर रहे हो तो रफली कट करके ग्राइंडर जार में ऐड कर दीजिए। उसके साथ आपको ऐड करना है 5 से 7 टेबल स्पून दूध। तो यहाँ पे जो हमने दूध इस्तेमाल किया है वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर का दूध था। और बढ़िया सी स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। अभी हमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो देख लेते हैं। हमारी स्वीट डिश में हम चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 150 ग्राम जितना गुड़ ले लिया है। साथ में हमने यहाँ पे जो गुड़ लिया है वो सफ़ेद वाला गुड़ लिया है। और साथ ही में हमने लाल वाली किशमिश और काजू बादाम को बढ़िया तरीके से चॉप करके रखा है। और 3 से 4 टेबल स्पून जितनी हमने यहाँ पे मलाई ली है। तो यहाँ पे जो नॉर्मली दूध के ऊपर मलाई जम जाती है उसी का इस्तेमाल किया है, जिसको हम अपने आगे के प्रोसेस में यूज़ करेंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए रखना है पैन के अंदर 1 टेबल स्पून मक्खन ऐड करना है। मक्खन की जगह आप 1 टेबल स्पून घी भी ले सकते हैं। अभी उसी मक्खन के अंदर जो हमने गुड़ लिया था वो भी ऐड कर देना है और गुड़ को बढ़िया तरीके से लो फ्लेम पर अच्छे से मेल्ट करना है। ध्यान रखिए फ्लेम लो होनी चाहिए। अभी जैसे आपका गुड़ मेल्ट हो जाए फिर आपको इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितनी जो हमने मलाई ली थी वो ऐड करनी है। सिर्फ 2 टेबल स्पून ऐड कीजिए और बढ़िया तरीके से मिक्स कीजिए। जैसे ही आप बढ़िया से मिक्स कर ले फिर यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितनी जो लाल वाली किशमिश थी हमने ली थी वो ऐड कीजिए और चॉप किए हुए काजू बादाम भी ऐड कर दीजिए। यहाँ पे हमने जो गैस की फ्लेम है वो लो ही रखी है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपको गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। साथ में जो हमने पनीर को बारीक पीस के रखा था वो भी ऐड कर देना है। और अभी आपको सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। और ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। तो बढ़िया तरीके से अच्छे से मिक्स करते जाइए। मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे एक लिक्विड सी कंसिस्टेंसी मिलेगी, यानी हमारा जो मिक्सचर है उसमें हल्का सा पानी होगा, यानी जो गुड़ अपना पानी छोड़ता है वो होगा। तो हमें इसको पूरी तरीके से सुखाना है। तो इस स्टेज पे आपको अपनी गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देनी है और अच्छे से कंटिन्यूसली हिलाते हुए अच्छा सा आपको दानेदार सा टेक्सचर मिलेगा। इसे जब तक आप कुक करोगे तो मैक्सिमम जो हमारा गुड़ का पानी है वो जब तक पूरी तरीके से सोक कर लेते हैं उसमें मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं। और जब तक आपका जो गुड़ का पानी है वो पूरा तरीके से सोक हो चुका होगा तब तक आप देखोगे अच्छा सा हमारे पनीर का कलर भी चेंज हो चुका होगा। बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन सा कलर है और अभी आप देख सकते हो बढ़िया सा दानेदार सा ग्रेन्युलर सा टेक्सचर है, जिसे हम आगे के प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी इसे रख देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए और दूसरे गैस पे चढ़ा दीजिए गर्म करने के लिए पानी। तो इस पानी को हम आगे के स्टेप के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो टोटली 2 कप पानी हमने लिया है जिसको हमने गर्म करने के लिए रखा था। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको फिर से सेम कढ़ाई रखनी है या फिर अलग से एक पैन रख दीजिए और उसमें ऐड कीजिए फिर से 1 टेबल स्पून मक्खन। यहाँ पे आप चाहो तो मक्खन की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और उसके अंदर आपको ऐड करनी है सूजी, बारीक वाली सूजी ऐड करनी है। तो टोटली आपको 1.5 कप जितनी बारीक वाली सूजी ऐड करनी है। जैसे आप सूजी ऐड कर दीजिए गैस की फ्लेम कर दीजिए लो और बढ़िया तरीके से सूजी को भूनना स्टार्ट कीजिए मैक्सिमम 5 से 7 मिनट के लिए। जैसे ही आपकी सूजी बढ़िया तरीके से भून जाएगी उसमें बढ़िया सी खुशबू आना स्टार्ट होगी। तो आपको सूजी को बढ़िया तरीके से लो फ्लेम पर ही भूनना है। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून जितनी मलाई बचा ली थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देनी है और बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। तो पहले मलाई ऐड कीजिए, बढ़िया से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद हमने जो पानी गर्म करने के लिए रखा था जो बढ़िया तरीके से बॉईल हो चुका है वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। ध्यान रखिए थोड़ा थोड़ा ऐड कर दीजिए और बढ़िया तरीके से मिक्स करती जाइए। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और बढ़िया मिक्स करते जाइए। यहाँ पे ऑलमोस्टली सारा पानी हमने डाल दिया है, बस थोड़ा सा बचा लिया है। वो इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून जितनी चीनी।
तो यहाँ पे सिर्फ 2 टेबलस्पून हल्का सा मीठापन आएगा, इसलिए हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा जो 4 टेबलस्पून जितना पानी था वो भी ऐड करेंगे और बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी से मिक्स कीजिए, जैसे ये जो बचा हुआ पानी भी है जो हमने चीनी के साथ ऐड किया वो सूजी सूख ली। फिर आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और अभी देखिए अच्छे से पानी सूख चुका है और अभी हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और अभी हमें सूजी के मिक्सचर को एक बड़ी सी बोल में निकाल लेना है ताकि ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो सके। अभी जैसे ही हमारा ये जो सूजी का मिक्सचर है वो ठंडा हो जाए, हल्का सा गुनगुना गर्म होगा तो भी चलेगा, बस आप उसे टच कर सको उतना ठंडा तो होना ही चाहिए। अभी आपको क्या करना है, हाथों पे लगाना है ऑयल और ऑयल लगाने के बाद आपको अच्छे से सूजी के मिक्सचर को एक डो बनाना है। तो बढ़िया से अच्छे से गूंदते जाइए हल्के हल्के हाथों से और एक डो बना दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा डो है वो हल्का सा चिकना हो गया, यानी थोड़ा सा स्टिकी होगा, तो ऑयल लगाते हुए अच्छे से डो बना लीजिए। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो रेडी हो चुका है। आप ध्यान रखिए कि आपका भी डो है ना एकदम सॉफ्ट और स्मूथ रेडी हो जाएगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, जैसे कि हम डो बॉल बना रहे हैं तो उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है, तो आपका भी डो कुछ इसी तरीके से स्मूथ होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि वो भी हल्का सा क्रैक आ रहा है तो फिर से ऑयल लगा के हल्का सा अच्छे से मसेलिए गूंथिए आटे को ताकि वो अच्छे से उसमें क्रैक्स आना बंद हो जाए। अभी यहाँ पे हमने ले लिया है एक डिज़ाइन वाली स्पून। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मली, हम आगे के स्टेप में बताऊँगी कि आप नॉर्मली भी ऐसे हमारे ये जो स्वीट है उसको शेप कैसे देंगे। तो सबसे पहले आपके पास अगर कोई भी ऐसे डिज़ाइन वाली स्पून हो या फिर मोल्ड हो वो ले लीजिए और उसमें से डो बॉल अच्छे से उसमें प्रेस कीजिए, मतलब हल्का हल्का सा प्रेस कीजिए। बट इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपकी डो बॉल की लाइनिंग है यानी वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, यानी जो हमने सूजी का मिक्सचर बनाया था वो आप उसमें सेट कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, वरना वो रूखा सूखा सा या फिर चिपकने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे ही आप डो बॉल को अच्छे से डिज़ाइन वाले मोल्ड में प्रेस कर दो, उसमें बीच में हमारी जो पनीर वाली फिलिंग थी वो ऐड कर देनी है। बीच में पनीर की फिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। पनीर की फिलिंग ऐड करने के बाद ऊपर से और थोड़े से डो बॉल लगा के यहाँ पे हमारी स्वीट डिश को सील कर दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में मतलब जो हमारी दूसरी स्वीट डिश की डिज़ाइन है वो देख लेते हैं। तो इसमें नॉर्मली आपको डो बॉल लेना है और उसको कुछ इसी तरीके से अपने उंगलियों के हेल्प से पूरी बना लेनी है, यानी नॉर्मली पूरी बना लेनी है। और पूरी के बीच में आपको थोड़ी सी अपनी पनीर वाली फिलिंग रखनी है। पनीर वाली फिलिंग रखने के बाद अच्छे से आपको उसको सील कर देना है। सारी एजेस को ऊपर ला के एक बार ऐसे जैसे हम लड्डू बनाते हैं वैसे गोल गोल घुमाते जाना है। अच्छे से स्मूथ सा टेक्सचर ले लेना है, कहीं पे भी क्रैक नहीं होना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप इस तरीके से डिज़ाइन बना रहे हो तो उसमें क्रैक ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी दूसरी वाली डिज़ाइन भी बन के रेडी है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से अपने सारे स्वीट्स को शेप दे देना है और बढ़िया तरीके से रेडी कर लेनी है। तो देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है और यहाँ पे भी कहीं पे भी दोनों में कहीं पे भी क्रैक्स नहीं है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अभी हमारी जो स्वीट डिश है हम उसको स्टीम करने वाले हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और सारी स्वीट डिश के ऊपर एक एक किशमिश रख दी है। साथ में हमने यहाँ पे कुछ गुजिया वाली शेप्स भी बनाई है, तो आप चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे हमें स्टीम करना है इन हमारी स्वीट्स को मैक्सिमम 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से ढक तरीके से 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम होने दीजिए। तो 7 से 8 मिनट के बाद हमारी स्वीट्स को हमने बढ़िया तरीके से स्टीम कर लिया है और ये देखिए कितना बढ़िया लग रही है। ऊपर से हमने किशमिश भी रखी थी। तो यहाँ पे अब इनको आप गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए, क्योंकि ये गर्मा गर्म ही बहुत बढ़िया लगती है। तो ये देखिए दिख रही है ना, बहुत बढ़िया और खाने में भी उतनी टेस्टी है। खासकर हमने इसे गुड़ से बनाई है तो ये हेल्दी भी होगी। हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, सूजी का इस्तेमाल किया है, साथ में पनीर का इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत टेस्टी स्वीट होने वाली है। तो ये देखिए जब हम इसको कट करेंगे ना तो ये इतनी सॉफ्ट है ना, जैसा कि आपने देखा एकदम सॉफ्ट सी है और अंदर से बिल्कुल जूसी और एकदम टेस्टी बन के रेडी हुआ है। आप इसे गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। आपको एक बार इस तरीके से इस स्वीट डिश को ज़रूर बना कर देखना चाहिए।
खाने में टेस्टी और दिखने में तो टेम्पटिंग है ही। घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है, छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को पसंद आए ऐसे डिश। और आपको भी एक बार सूजी, पनीर और गुड़ से बनी इस डिश को ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको हमारे इस सूजी, पनीर और गुड़ से बनी स्वीट डिश को, हमारी इस मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।